वालेकुम, दिस इज मोइज योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और आज हम समझेंगे मार्केटिंग को। बेसिकली व्हाट इज मार्केटिंग। अगर मैं मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केटिंग जो है वो सेलिंग है। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना वो मार्केटिंग है। कोई कहता है मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग है। मार्केटिंग जो है वो प्रमोशन है। कोई कहता है मार्केटिंग जो है वो ब्रांडिंग है। तो बेसिकली मार्केटिंग जो है वो बहुत ब्रॉडली उसकी बात करते हैं हम। और उसके अंदर ही सारी फील्ड्स आती हैं जिसमें हम बात करते हैं, वो मार्केटिंग सेलिंग है या मार्केटिंग ब्रांडिंग है या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग प्रमोशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग के अंदर आती है। तो अगर हम बेसिक फंडामेंटल समझे मार्केटिंग को, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या आप मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं या आप किसी भी तरह की अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग को समझना, मार्केटिंग का फंडामेंटल समझना, मार्केटिंग की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप मार्केटिंग को समझ सकें और उस बिहाफ पे अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकें, अच्छे से कर सकें, जिस बिहाफ पे आपको अच्छी आरओआई मिले। तो बेसिकली व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज सीसीडी एंड वीटीपी। बेसिकली मार्केटिंग जो है वो जो इसके प्रोफेसर हैं, जो इसके जिन्होंने फिलिप कॉटलर जो है, जिन्होंने ये मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखी है, बहुत आसान और सिंपल वर्ड में इसको मैं आपको बताऊंगा, विच इज सी सी डी एंड वी टी पी। व्हाट इज सी? सी फॉर क्रिएटिंग। मार्केटिंग बेसिकली अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स। बेसिकली आपने मार्केटिंग में क्या करना होता है, आपने कोई ना कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है, कोई ना कोई पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने कस्टमर्स का। अगर आप ये जान लेते हो कि आपके कस्टमर को क्या नीड है, आपके कस्टमर को क्या पेन है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कोई एक प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। तो अगर मैं बताऊं, सी सी फॉर क्रिएटिंग। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई नीड थी जो कि आइडेंटिफाई करी अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपने कंट्री में, और उसके लिए आपने क्या किया, उसको क्रिएट करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ करीम की, या मैं एग्जांपल दूँ बाइकिया की। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम कराची में रहते हैं तो कराची में हम देखते हैं कि कितनी जो इश्यूज हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कितना बड़ा इशू है। उसी को उस बंदे ने, वो जो पेन पॉइंट उसको आया, वो जो नीड उसने आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पे लोगों को नीड है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं एज अ ब्रिज का रूल अदा करूँ, और मैं एक जिसके पास गाड़ी है उसको, और जिसको गाड़ी की ज़रूरत है उसको किसी तरीके से मिला दूँ और दोनों की नीड को फुलफिल कर दूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो क्या जिसके पास गाड़ी थी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, तो उसने गाड़ी को अपने करीम में रजिस्टर्ड किया, जिसकी बिहाफ पे उसकी क्या हुई, उसकी रोजी रोटी, उसकी जॉब क्रिएट हो गई। और साथ में जिसको नीड थी ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैवलिंग की, ठीक है, तो उसको वो गाड़ी मिल गई। अब जिनके पास गाड़ी भी है ना, वो भी गाड़ी निकालना नहीं चाहते बिहाफ ऑफ ट्रैफिक, बिहाफ ऑफ पार्किंग इश्यूज। तो ये बेसिकली उसने आइडेंटिफाई करी नीड। उस बिहाफ पे उसने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, एक सर्विस क्रिएट की, जिस बिहाफ पे उसके पास सिर्फ आइडिया था। उसके पास कोई ऐसा सचर नहीं था कि उसने गाड़ियां लेनी है, गाड़ियां लेके उसने कैप्टन हायर करने हैं, कैप्टन हायर करके उसने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देनी है। उसने सिंपल एक जो नीड थी उसको आइडेंटिफाई किया, उस पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, और उस बिहाफ पे उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर दी। अब क्या हुआ, जब मैंने एक प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट कर दिया, मुझे बताना भी तो है लोगों को व्हाट। तो उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, लोगों को बताऊंगा। वो कम्युनिकेट कैसे करूँगा, या तो मैं ट्रेडिशनली करूँगा या तो मैं डिजिटली करूँगा। ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली मैं रेडियो के थ्रू या टीवी कमर्शियल के थ्रू या मैं बिलबोर्ड के थ्रू या मैं फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करके मॉल्स में, मार्ट में, या मैं कोई कैंपेन, मोहल्ला कैंपेन, अपार्टमेंट कैंपेन स्टार्ट करके वो करूँगा। या तो मैं डिजिटली जो है गूगल पे अपनी वेबसाइट बना लूँगा, अपनी प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर लूँगा, सोशल मीडिया पे जो है वो मैं अपने पेजेस बना लूँगा। उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने मैसेज को कन्वे करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, जिस बिहाफ पे लोगों को पता चलेगा, लोगों को अवेयरनेस होगी कि एक ऐसी कंपनी अवेलेबल है करीम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है, ठीक है। और सिर्फ आपके एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप क्लिक करोगे और वो गाड़ी जो है आपके घर पे आ जाएगी। तो क्या हुआ, जब आपने क्रिएट किया, उसको कम्युनिकेट किया, तो लोगों को पता चल गया यार ऐसी सर्विस है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। अब थर्ड स्टेप आता है, वो है डिलीवरी का। तो
जब अब लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, उन्होंने बिलीव कर लिया कि आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो सकता है, तो उस बिहाफ पे आपने डिलीवरी करना शुरू करी। डिलीवरी क्या? वैल्यू देना शुरू करी। वैल्यू क्या? कि आपने जिस बंदे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसने जब अपनी जर्नी के लिए क्लिक किया और उसने डाला कि मैंने यहाँ से तारिक रोड जाना है, तो उस बिहाफ पे उसको बंदा कैप्टन मिला। कैप्टन ने उसको रिसीव किया और वो उस कैप्टन ने उसको उसका कस्टमर को, उस पैसेंजर को उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ा और उससे पैसे लिए। इससे दोनों का फ़ायदा हुआ। उस कैप्टन का भी फ़ायदा हुआ जिसको प्रॉफिट मिला, और उस कस्टमर को फ़ायदा हुआ जिसको जो जहाँ जाना था उसको वो जर्नी मिल गई। ठीक है, वो डेस्टिनेशन मिल गई। तो इससे दोनों को फ़ायदा हुआ। अब इन दोनों में अगर कैप्टन ने उसको सही सर्विस दी, गाड़ी की कंडीशन अच्छी थी, एसी प्रॉपर चल रहा था, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसका टायर बहुत अच्छा था, तो उस बिहाफ पे पैसेंजर जो है खुश हुआ और उसने करीम पे रैंकिंग करी। और रैंक करने के बाद उसने क्या किया? उसने रिव्यू भी दिया कि करीम की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। और फिर उससे क्या हुआ? उसको वैल्यू मिली। तो जब उसको वैल्यू मिली, फिर जो हमारा चौथा स्टेप है वो है वैल्यू। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग। जब आपने क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट, उसको कम्युनिकेट कर दिया, मीन्स अवेयरनेस कर दी, देन उसके बाद डिलीवर कर दिया। आपने एक कस्टमर को उसको सर्विस दे दी, वो डिलीवर हो गया। अब लास्ट चौथा स्टेप है वैल्यू। अगर इस सेशन में जो एक जर्नी थी गुलशन से दारिक रोड की, अगर उसमें उसने कैप्टन ने कस्टमर को वैल्यू दी और आपकी करीम की एप्लीकेशन जो है हैंग नहीं हुई, उसमें कोई इशू नहीं आया, डायरेक्ट आपने क्लिक किया तो आप डायरेक्ट पैसेंजर से मिल गए और पैसेंजर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और इसमें कोई एरर नहीं आया, तो उस बिहाफ पे कस्टमर को क्या मिली? वैल्यू मिली। वैल्यू जब वैल्यू मिली तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, और सेटिस्फाई होने की वजह से आपको प्रॉफिट मिला। तो सीसीडी एंड वीटीपी, वैल्यू फॉर, सॉरी, सीसीडी, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू टारगेट मार्केट फॉर प्रॉफिट। तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है। वैल्यू दी, उसके बाद आपने उन लोगों को टारगेट किया जो कि जिनको कार की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको जब टारगेट किया, उसके बाद आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या? कैसे प्रॉफिट हुआ? कि जब उस पैसेंजर ने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उसने कैप्टन को पैसे दिए, और कैप्टन को जब पैसे दिए तो उस कैप्टन के थ्रू मेरा एक कमीशन उसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो कमीशन मुझे मिला, कैप्टन को भी प्रॉफिट हुआ और मुझे भी प्रॉफिट हुआ, और कस्टमर को भी प्रॉफिट हुआ। क्या? कि कस्टमर की आपने नीड को फुलफिल कर दिया, आपने उसके पेन पॉइंट को दूर कर दिया। अब यही अगर वो किसी ऑटो में जाता है या किसी और ऐसी ट्रांसपोर्टेशन में जाता है जो कि अच्छी नहीं होती, जिसमें उसको वैल्यू नहीं मिलती, उसको प्रॉपर एसी नहीं मिलता, ठीक है, वो इंटरव्यू में जाता, तो उसके लिए बड़े इश्यूज होते हैं। तो वो आपने उसकी नीड फुलफिल करी, उसके बिहाफ पे आपने प्रॉफिट कमाया। तो सिंपल डेफिनेशन है, दोबारा से रिकॉल करते हैं। सी, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू टारगेट मार्केट फॉर प्रॉफिट। तो ये सिंपल मार्केटिंग है। अब इसके अंदर मार्केटिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं। ब्रांडिंग, सही है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, ठीक है, उसके अलावा प्रमोशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये सिंपल हमने मार्केटिंग को समझा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ ब्रांडिंग। उससे नेक्स्ट समझेंगे। तो पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसको अगर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है वो बहुत ईजी और आसान हो जाएगी, क्योंकि सारा गेम जो है वो साइकोलॉजी का है, सारा गेम जो है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेट्स सी मैन, बंद तो नहीं हुआ?